वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग एजुकेशन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हम और भी ट्यूटोरियल्स आपके लिए लाते रहें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित। कैसे हैं आप सब? टैली की पिछली क्लास में हमने सीखा कि टैली के अंदर हम सेल, परचेज, रिसिप्ट, पेमेंट और बैंक अकाउंट से विड्रॉल एंड डिपॉजिट की वाउचर एंट्री कैसे करते हैं। और अपनी फर्स्ट क्लास में, टैली की फर्स्ट क्लास में, मैंने टैली की सारी बेसिक चीज़ें, टैली की सारी शॉर्ट कीज़ और जो टैली में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लेज़र्स, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया था। मैंने लेज़र्स की एक पीडीएफ भी शो की थी अपनी फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट क्लास में, ताकि आप लेज़र्स को नोट डाउन कर सके। लेज़र नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना लेज़र के आप टैली में वर्क नहीं कर सकते। तो सारी इन इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी फर्स्ट क्लास का लिंक दे दिया है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि टैली में हम डिस्काउंट और कमीशन की एंट्री, वाउचर एंट्री कैसे करते हैं। देखिए, डिस्काउंट और कमीशन का मीनिंग है, जैसे अब हमने क्रेडिटर से सामान परचेज़ किया, अब सामान परचेज़ करते हुए उसने हमें डिस्काउंट दिया, तो उसकी हम वाउचर एंट्री कैसे करेंगे। हमने डेटर को आगे ये सामान सेल किया प्रॉफिट में, अब सामान सेल करते हुए हमने डेटर को डिस्काउंट दिया, तो हम उसकी वाउचर एंट्री कैसे करेंगे। और अगर इन केस हम डेटर को कमीशन भी पे कर रहे हैं, देखिए कमीशन पे करने का कोई भी रीज़न हो सकता है। जैसे अगर डेटर हमारे लिए कस्टमर लेकर आया, कोई रेफरेंस डेटर के रेफरेंस से अगर कोई हमारे पास कस्टमर आता है तो हम उसको कमीशन पे कर रहे हैं, या उसने हमारे प्रोडक्ट की प्रमोशन की तो हम उसको कमीशन पे कर रहे हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो आज की क्लास में मैं आपको टैली के अंदर डिस्काउंट, कमीशन की एंट्री, वाउचर एंट्री कैसे करते हैं ये बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। टैली ओपन कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैंने जिस कंपनी में पिछली क्लास में वर्क किया था, हमने पिछली क्लास में जिस कंपनी में मैंने आपको वाउचर एंट्रीज करना बताया था, सेल, परचेज, रिसीप्ट, पेमेंट की, उसी कंपनी में ही आज हम वर्क करेंगे। ऑलरेडी मैंने इसमें लेज़र क्रिएट किए हुए हैं। देखिए यहाँ पर अकाउंट्स इन्फो में गए, लेज़र में गए, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं कि लेज़र कैसे क्रिएट करते हैं, वाउचर एंट्री के लिए हम कहाँ जाते हैं, लेज़र को ऑल्टर कैसे करते हैं, डिस्प्ले कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं अपनी फर्स्ट क्लास में और सेकंड क्लास में बता चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पर ऑल्टर में जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर डेटर, क्रेडिटर, बैंक अकाउंट, सेल, परचेज, ये सारे लेज़र्स मैंने क्रिएट किए हुए हैं। अभी मुझे यहाँ पर 2 लेज़र और क्रिएट करने हैं। तो 2 लेज़र क्रिएट करने के लिए हम अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, लेज़र में जाएंगे, क्रिएट। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले डिस्काउंट। अब देखिए, कभी भी आप प्रोफेशनली वर्क कर रहे हो या किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो तो वहाँ पर जो डिस्काउंट का लेज़र आप क्रिएट करेंगे, या वहाँ पर जो डिस्काउंट का लेज़र क्रिएट होता है वो या तो डिस्काउंट अलाउ के नाम से होता है या ओनली डिस्काउंट के नाम से होता है। लेकिन मैं यहाँ पर जो लेज़र क्रिएट करूँगा वो डिस्काउंट पेड के नाम से और डिस्काउंट रिसीव के नाम से, ताकि ये आपको मालूम हो जाए, यानी कि वाउचर एंट्री करते समय आपको नॉलेज हो जाए कि कहाँ पर हमें डिस्काउंट देना होता है और कहाँ पर, किस वाउचर एंट्री में हमें डिस्काउंट लेना होता है। तो यहाँ पर मैं एक लेज़र बनाऊंगा, डिस्काउंट पेड। अंडर आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब देखिए, एक्सपेंसेस 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डिस्काउंट पेड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर आएगा। बाकी इन दोनों एक्सपेंसेस में डिफरेंस क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, पूरा ब्रीफली आपको नॉलेज दूंगा कि एक्सपेंसेस डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों एक्सपेंसेस में डिफरेंस क्या होता है और इनको 2 ग्रुप में डिवाइड क्यों किया गया है। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, नो रहेगा, एंटर एंटर। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव के नाम से, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि किस वाउचर एंट्री में हम डिस्काउंट
रिसीव कर रहे हैं, इसलिए मैंने इनको ऐसा नाम दिया है डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट पेड। डिस्काउंट रिसीव आएगा इनडायरेक्ट इनकम। तो गाइस ये 2 लेज़र मैंने क्रिएट कर लिए हैं। एस्केप करते हैं बैक जाने के लिए। सॉरी मैं 2 लेज़र और क्रिएट करना, 1 लेज़र 2 लेज़र और क्रिएट करना भूल गया। कमीशन के, कमीशन पेड, अंडर आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कमीशन रिसीव, अंडर आएगा इनडायरेक्ट इनकम। अब देखिए चारों लेजर्स क्रिएट हो चुके हैं। देन एस्केप करते हैं। अब हम करेंगे इसकी वाउचर एंट्री। तो देखिए वाउचर एंट्री करने के लिए हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। यहाँ पर प्रेस F9 परचेज। ये सारी कीज़ मैंने आपको पहले क्लियर की थी पिछली क्लासेस में। F9 परचेज, यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम, करंट बैलेंस रिमूव करने के लिए हमें कंट्रोल V प्रेस करना है। देन एंटर, एंटर। अब देखिए यहाँ पर हम परचेज किससे करेंगे? क्रेडिटर से। तो हमने तरुण क्रेडिटर ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। एंटर करेंगे, एंटर 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 एंटर। अब देखिए यहाँ पर मैं इससे परचेज कर रहा हूँ 5000 का परचेज अकाउंट। यहाँ पर आप नरेशन में डाल सकते हैं कुछ भी। ये पिछली क्लास में मैंने बताया था कि नरेशन में जो भी आप ट्रांजैक्शन करें या जो भी आप वाउचर एंट्री कर रहे हैं उसके बारे में डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल दिया परचेज फ्रॉम तरुण, टैली क्लास 3rd। एंटर किया, देन एंटर। उसके बाद अब हम सेल करेंगे। सेल के लिए हम F8 प्रेस करेंगे, कंट्रोल V मैंने प्रेस किया एज वाउचर करने के लिए। एंटर किया। अब यहाँ पर हम सेल करेंगे डेटर को। डेटर कौन है? मंजू। तो हमने यहाँ 5000 की जो सर्विस थी मंजू को हमने सेल की, कितने की? 7000 की। एंटर, सेल्स अकाउंट अंडर। यहाँ पर भी आप नरेशन दे सकते हो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया सेल्स टू मंजू टैली क्लास। एंटर, देन एंटर। अब देखिए मैंने सेल परचेज कर लिया। अगर आप एस्केप करके बैलेंस शीट में जाके देखते हैं, बैलेंस शीट में जाएंगे, डिटेल में देखने के लिए ऑल्ट F1 हम प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डेटर के सामने हमें अमाउंट दिखा रहा है, क्योंकि डेटर यानी कि मंजू जो हमारी डेटर है उसको हमने 7000 की सर्विस सेल की, तो हमें इससे 7000 लेने हैं, 7000 रुपीज़ रिसीव कर रहे हैं। और क्रेडिटर के सामने 5000 दिखा रहा है, क्रेडिटर से हमने ये सर्विस परचेज की थी, तो क्रेडिटर को हमें 5000 पे करने हैं। अब आ जाइए रिसिप्ट पेमेंट पर। अकाउंटिंग वाउचर में गए। अब देखिए F6 रिसिप्ट, यहाँ पर हम रिसीव करेंगे मंजू से। यहाँ पर करंट बैलेंस हमें शो कर रहा है, कितने रिसीव करने हैं हमें? 7000। तो 7000 मंजू हमें पे कर रही है। एंटर, एंटर। अब देखिए यहाँ पर आता है डिस्काउंट और कमीशन की बारी। अब मान लीजिए मंजू ने आपसे 7000 की सर्विस ली और हमने मंजू को 200 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया। तो देखिए यहाँ पर पिछली एंट्री में यहाँ पर हमने कैश किया था कि हम कैश रिसीव कर रहे हैं, लेकिन अगर आप डिस्काउंट या कमीशन ऐड करना चाहते हैं या डिस्काउंट कमीशन आप ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा। मैंने मंजू को डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट पेड,
200, यानी कि डिस्काउंट पेड डेबिट हो जाएगा 200। अगर इन केस मैं उसको कमीशन भी पे कर रहा हूँ, अगर मैं कमीशन भी अपने 7000 के अमाउंट में छोड़ रहा हूँ, तो जैसे तो यहाँ पर कमीशन पेड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कमीशन से मान लीजिए उसने हमारे प्रोडक्ट की प्रमोशन की या हमारे लिए और स्टूडेंट लेकर आई मंजू, तो हम उसको कमीशन पे कर रहे हैं, यानी कि जो हमने उससे फ़ीस चार्ज की है 7000 जो हमने उससे चार्ज किए हैं क्लासेस के, हम उसमें से 200 रुपीज़ कमीशन भी माइनस कर देते हैं। देन एंटर किया, लास्ट में डेबिट हो जाएगा कैश, यानी कि डिस्काउंट पेड भी डेबिट होगा अगर हम डिस्काउंट पे कर रहे हैं, एक्सपेंसेस है, कमीशन भी डेबिट होगा, एक्सपेंसेस है, कमीशन पेड हम पे कर रहे हैं, और कैश इन हैंड भी डेबिट होगा क्योंकि हमारा कैश इन हैंड इंक्रीज हो रहा है, हमारे पास पैसा आ रहा है, अगर मैं शुद्ध हिंदी में आपको बताऊं तो। अब देखिए यहाँ पर 7000 का अमाउंट है, देखिए 7000 हमें लेने थे मंजू से, हमने डिस्काउंट कितना छोड़ा 200, कमीशन कितनी छोड़ी 200, हमारे पास आया कितना 6600, यानी कि 400 माइनस हो गया क्योंकि हमने 200 डिस्काउंट का माइनस किया, 200 कमीशन का माइनस किया। तो इस तरह से हम डिस्काउंट कमीशन की एंट्री करते हैं। देन एंटर एंटर। अब F5 पेमेंट, अब हम क्रेडिटर से क्रेडिटर को पे करेंगे क्योंकि हमने इससे सर्विस परचेज की थी। तरुण जो कि हमारा क्रेडिटर है, हमने इसको कितना देना है, करंट बैलेंस में दिखा रहा है 5000, एंटर किया। अब सेम प्रोसेस यहाँ पर भी, लेकिन देखिए यहाँ पर ये क्रेडिटर है, हम क्रेडिटर से सामान परचेज कर रहे हैं, तो क्रेडिटर हमें डिस्काउंट दे रहा है, कमीशन दे रहा है, तो हम इसे डिस्काउंट कमीशन रिसीव कर रहे हैं। तो देखिए डिस्काउंट कमीशन जो हम रिसीव कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या है, इनकम है, तो ऑल इनकम्स आर क्रेडिट, तो यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव और कमीशन रिसीव क्रेडिट होगा। तो देखिए यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव, हमने डिस्काउंट रिसीव किया कितना, उसने हमें 100 रुपीज़, या हम 200 ही फिल करते हैं, 200 रुपीज़ डिस्काउंट दिया, और अगर वो कमीशन दे रहा है तो हम यहाँ कमीशन रिसीव कर देते हैं और अमाउंट डाल देंगे। अभी मैं यहाँ पर कमीशन रिसीव नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कैश कर देता। अगर देखिए क्रेडिटर से हमें कमीशन मिल रही है तो यहाँ पर आप कमीशन रिसीव फिल कर सकते हैं और अमाउंट डाल सकते हैं जितना भी कमीशन आपको रिसीव हो रही है। अदरवाइज़ अगर नहीं हो रही तो डिस्काउंट रिसीव करके मैं कैश पर एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर हमने कैश इसको पे किया। अब देखिए यहाँ पर हमें इसको 5000 पे करना था, 200 रुपीज़ इसने हमें डिस्काउंट दिया, तो हमने कितना पे किया इसको, 4800 रुपीज़ पे किया। देन एंटर एंटर एंटर। अब देखिए बैलेंस शीट में जाके देखते हैं, एस्केप करेंगे, बैलेंस शीट में गए, ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे बैलेंस शीट में जाने के बाद डिटेल में देखने के लिए। अब देखिए यहाँ पर कैश इन हैंड हमारा इंक्रीज़ हो गया है। अब अगर हमें देखना है कि टोटल हमारा सेल कितना हुआ, परचेज कितना हुआ, और हमें डिस्काउंट कितना मिला या डिस्काउंट हमने कितना दिया, या कमीशन कितनी हमारे पास आई और कमीशन हमने कितनी दी, तो उसके लिए आप एस्केप करेंगे। बैलेंस शीट के नीचे आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए बैलेंस शीट के अंदर भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ऑप्शन है, हम वहाँ पर भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जंप कर सकते थे, लेकिन बैलेंस शीट के नीचे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है ये भी मैं आपको बताना चाहता था कि यहाँ पर भी एक ऑप्शन है, तो इसलिए हम यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। तो एंटर किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने के बाद भी डिटेल में देखने के लिए ऑल्ट F1 आप प्रेस करोगे। तो देखिए यहाँ पर परचेज हमें दिखा रहा है 7000, सेल्स हमें दिखा रहा है हमने टोटल सेल किया 11000, कमीशन पे कितनी की हमने 200, और डिस्काउंट कितना पे किया 200, और हमें डिस्काउंट से भी रिसीव कितना हुआ 200। तो गाइस ये था आज की क्लास में डिस्काउंट और कमीशन की एंट्री। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि टैली में बिल वाइज डिटेल ऑप्शन का यूज़ कैसे किया जाता है, यानी कि बिल पर जैसे आप किसी शॉप में जाते हैं,
आप कोई भी सामान परचेज करते हैं तो आपको एक बिल मिलता है। अब आप देखेंगे उस पर बिल नंबर लिखा होता है, तो वो हम बिल नंबर कैसे देंगे, और उसी बिल के अकॉर्डिंग हम परचेज करेंगे, सेल करेंगे, और उसी बिल के अकॉर्डिंग हम रिसीव करेंगे यानी कि रिसिप्ट करेंगे और पेमेंट करेंगे। तो गाइस मिलते हैं टैली की नेक्स्ट क्लास में।